बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों का सवाल इस हवाले से है कि ये जो नॉन मुस्लिम त्यौहार होली हो, दिवाली हो या बिहार वगैरह के अंदर खुसूसी तौर से छठ पूजा वगैरह काफ़ी मशहूर है। इस मौके से इनके पड़ोसी हो, बतौर ख़ास जो मार्केट में लोग होते हैं, कभी ऑनर होते हैं, कभी लेबर होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ दे दिया करते हैं। तो आया या हॉस्टल वगैरह के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं, साथी लोग, उनके साथी उनको मिठाई देते हैं अपने त्यौहार के मौके से। तो इन मिठाइयों का लेना, इनका खाना कैसा है? जब एक साथ सब लोग रहते हैं तो यकीनी बात है कि मिठाई देने वाले आपको मोहब्बत में मिठाई देते हैं और कहीं न कहीं उनके अंदर आपके प्रति एहतराम का जज़्बा होता है, लगाव होता है, उन्स होता है। तो इस जज़्बे और लगाव और उन्स का हमें बहरहाल सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये सबका अपना-अपना एक फ्रीडम है, राइट्स है और वो ये है कि आप उनसे इतना पूछ लें या कह दें कि भाई साहब आप जो मुझे मिठाई दे रहे हैं ना, बुरा ना माने तो मैं एक चीज़ पूछूँ, वो ये कि क्या इसके ऊपर पूजा पाठ वगैरह आप लोग का हुआ है? या जहाँ पे आप लोग पूजा करते हो वहाँ पे इसको रखा था आपने? अगर ऐसा है तो हटा दीजिए, सॉरी। और उनको बताइए लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि आप अपने धर्म के अनुसार चलें, बहुत अच्छी बात है और हमारे धर्म में इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि हम दोनों के अंदर फ़र्क यही है कि आप देवी देवताओं को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हम वो ना करके एक अल्लाह पे, जिसे कहा जाता है कि एक तौहीद के मतवाले हैं, मानने वाले हैं, नमाज रोज़ा करने वाले हैं, दोनों के अंदर काफ़ी फ़र्क है। तो उस फ़र्क को मिटाने से क्या फ़ायदा? तो वो यकीनी बात है कि जो आपकी कद्र करता है, आपके जज्बे का एहतराम करता है, आपको मोहब्बत और लगाव की बुनियाद पे कुछ आपको दे रहा है ना, वो इस बात को समझ जाएगा और हो सकता है कि आइंदा से उसका ध्यान रखे वो, और आप अपनी बात भी पहुँचा देंगे, आपकी तबलीग भी हो जाएगी। और ये एक साथी नस्ल में ये तमहीद इसलिए बांधा हूँ मैं कि एक साथी ने पूछा कि जो उलमा कहते हैं कि अगर उसके ऊपर पूजा पाठ हो चुका है, देवी देवता को उसको चढ़ाया जा चुका है, तो उस मिठाई को ना खाएं, और अगर नहीं चढ़ाया गया तो खा सकते हैं। इसकी दलील क्या है और हम कैसे पता करेंगे कि भाई ये चढ़ाया गया कि नहीं चढ़ाया गया है? तो इसलिए मैंने ये बताया आपको। दलील भी आप फज्तनिबू रुज्स मिनल औसान, बुतों के साथ लगने वाली गंदगियों से आप बचें। कुरान ने आपको बचने के लिए कहा ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मैं आपको बता रहा हूँ ना। इसी तरीके से वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफ़िस्क़ कहा गया है। तो जाहिर सी बात है, बेचारे ना तो अल्लाह का नाम लेते हैं, ना बिस्मिल्लाह पढ़ के वो सारे काम को अंजाम देते हैं। वो बिल्कुल अलग दूसरी दुनिया के होते हैं, वो दूसरे दीन धर्म के मानने वाले हैं। काम करने के तरीके हैं, उनकी जो रीति रिवाज है, उनको वो अंजाम देते हैं, जिसका ताल्लुक आपसे बिल्कुल भी नहीं होता है। आप उनको साफ साफ बता दीजिए, पूछ लीजिए, बातों बातों में इस चीज़ को मालूम कर लीजिए और उनको फिर बहुत ही अच्छे अंदाज से रिस्पेक्टफुली वे में आप समझा दीजिए। तो यकीनी बात है, मैं पहले कह चुका हूँ कि वो लगाव और उनसे मोहब्बत की बुनियाद पे देते हैं। तो आपसे मोहब्बत करने वाले, लगाव रखने वाले, जाहिर सी बात है इसका ख्याल हर हाल में रखेंगे और रखते भी हैं। बहुत से बेचारे आज भी डब्बे आपको पहले दे देंगे कि हमें पता है कि आप लोग पूजा पाठ वाला नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने अलग से मिठाई की दुकान से मंगवा के आपको मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। तो आप उनको ले सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ें पूजा पाठ का हिस्सा बन जाती हैं तो आप उनको बताएं कि हमारे कुरान में बहरहाल हमें इससे रोका गया है और ये अच्छी बात है। क्यों आप अपना धर्म हम जैसे लोगों को दे करके भ्रष्ट करने जा रहे हैं? वो आपने पूजा पाठ देवी देवता के लिए किया तो वहाँ दीजिए, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? समझ गए ना? ये सारी चीज़ें उनको समझाने की ज़रूरत है। समझाने के बाद ही सारी चीज़ समझ सकते हैं। दलील भी आपको समझ में बात आ जाएगी मेरे ख़्याल से, अगर दलील की रोशनी में जाकर के उनको हम देखेंगे तो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इन बातों को आम कर दीजिए।